परम पूज्य केसरियाध्वज एवं प्रिय संघ बंधु, आज से 5000 वर्ष पहले इस सारे संसार पर क्षत्रियों का शासन था। केवल 5000 वर्ष में हमारा इतना पतन हुआ कि आज संसार में सुई की नोक रखने जितनी जगह पर हमारा शासन नहीं। शासन आते हैं और चले जाते हैं, ये कोई बड़े पतन का सूचक नहीं है। लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले तक इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, वीर, सूरवीर हमारे समाज में थे। आज न हमारे पास शौर्य है, न पराक्रम है, न ज्ञान है, न तपस्या है। आज 15 मिनट खड़े रहने में 5-7 सूरवीर धराशायी हो जाते हैं। ये हमारी शारीरिक स्थिति। मानसिक स्थिति ये है कि हमारे को कोई कितना ही कहता रहे, हमारे दिमाग के अंदर अच्छी बात घुसती नहीं। हमको इन पतन और पराभव के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। हम चाहें कि हम जैसे जैसा जीवन जीते रहें और क्षत्रिय बने रहेंगे, ये संभव नहीं। भगवान राम के काल में वाल्मीकि जी के आश्रम में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल में 10 वर्ष तक रहे। वो वरुण के वंशज वाल्मीकि, उनके वंशज भील आज किस स्थिति में जीवन जी रहे हैं? न उनको खाने का सहूर है, न पीने का सहूर है, न बोलने का सहूर है, न बैठने का सहूर। ये उनका अधःपतन कैसे हुआ? जब किसी भी समाज का पतन होता है तो सबसे पहले वो समाज अपने धर्म को भूलता है। स्वधर्म क्या है इसको पहचानने की कोशिश नहीं करता और पाखंडी धर्मों के चक्कर में फंस करके अपने स्वधर्म को तिलांजलि दे देता। तब उसके पास उत्थान का जो पहला साधन स्वधर्म है वो उसके हाथ से चला जाता है और धर्म के नाम पर पाखंड में वो ठगा जाता है, जिससे उसका न कोई सांसारिक क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको कोई लाभ मिलता। वो अपने स्वधर्म से दूर भटक जाता है। उसके बाद वो समाज अपने इतिहास को भूलता है। आज भीलों को हम वरुण की संतान हैं, हम वाल्मीकि की संतान हैं, इस बात का गर्व है। संसार के अंदर शायद ही कोई ऐसा समाज हो जिसके इतिहास में हमारे जितने महापुरुष पैदा हुए, और विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके अंदर हमारा महापुरुष पैदा नहीं हुआ हो और जिसने संसार भर में अपनी ख्याति नहीं पैदा की। वो रजनीश कहता था 10,000 रोज 10,000 मनुष्यों को, सैनिकों को रोज युद्ध में मारने वाला भीष्म पितामह भी क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ। और चींटी को भी मत मारो, ये अहिंसा का उपदेश करने वाला भी क्षत्रिय समाज में हुआ। चारों तरफ की ज्ञान की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, वीरता की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, तपस्या की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी। संसार में आज तक विश्वामित्र से लंबी तपस्या करने वाला संसार में कोई तपस्वी हुआ नहीं। ज्ञान के क्षेत्र में उपनिषद कहते हैं क्षत्रियों ने सबसे पहले अपने स्वधर्म का ज्ञान पैदा किया, अपनी तपस्या से उस ज्ञान का विकास किया और उसके बाद तीनों वर्णों को उनके धर्म का ज्ञान कराया। ज्ञान के क्षेत्र में हमारे से बढ़कर कोई नहीं हुआ। वंदे कृष्ण जगत गुरुम, ये पंडावादी ग्रंथ भी कृष्ण को जगत गुरु स्वीकार करते हैं और वो जगत गुरु कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह के लिए ये ज्ञान के सूर्य। जितने प्राचीन उपनिषद हैं सारे क्षत्रियों के वार्तालाप हैं। हम ज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने की सीमा रेखाएं हमने तय कर दी। वीरता के क्षेत्र में जो संसार में आज तक कोई नहीं कर सका, जो राम के काल में नहीं हुआ, जो महाभारत के काल के अंदर नहीं हुआ, वो राजपूत काल में राजपूतों ने करके दिखाया। माथा कटने के बाद लड़के दिखाया और माथा कटने के बाद 1-2 हाथ तलवार के चला दिए नहीं, कोसों तक बिना माथे के लड़ते हुए चले गए। लोगों का सिर यहां पड़ा है, धड़ मिला है 5 कोस दूर, धड़ मिला है 10 कोस दूर। आज दोनों जगह उनकी समाधियां बनी हुई हैं, दोनों जगह पूजे जाते हैं। जहां सर गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा होती है। जहां धड़ गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ नहीं थे।
और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर हम सबसे गए गुजरे नहीं। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वीरता का क्षेत्र हो, चाहे वो तपस्या का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक बल का क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक बल का क्षेत्र हो, चाहे मनोबल का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक बल का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका कारण अपने धर्म का और इतिहास का ज्ञान नहीं होना है। इतिहास मरे हुए समाज को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। इतिहास निर्जीव शरीर में जीवन पैदा करता है। एक विदेशी पर्यटक भी रणथंभौर को देखने जाता है, एक विदर्भी भी रणथंभौर को देखने जाता है, एक दूसरे समाजों का हिंदू भी, ब्राह्मण भी, बनिया भी, शूद्र भी रणथंभौर को देखने जाता है। वहां क्या देखता है? कितने ऊंचे पहाड़ पर यह बना है, इसकी दीवारें कितने सुरक्षित हैं, इसमें महल कैसे बने हुए हैं, ये देख के लौट आएगा। और हम भी आज उन पर्यटकों की तरह रणथंभौर, चित्तौड़ आदि किलों को देख। उसका कारण क्या है? इतिहास के ज्ञान का अभाव। हमारे अंदर वो चिंगारी नहीं फूंक सकते जो चिंगारी रणथंभौर के अंदर विद्यमान। यदि हमको इतिहास का ज्ञान होता तो कोई भी राजपूत रणथंभौर के किले की सीढ़ियों पर चढ़ता, तब उसका कलेजा धक धक करने लग जाता। कहीं ऐसा नहीं हो अंदर जोहर हो रहा हो, मैं अंदर प्रवेश करूं, कहीं जोहर की जलती ज्वालाएं मेरे को नजर नहीं आए। कहीं ऐसा नहीं हो जीत कर भी दुश्मन के झंडों को आगे करके लौट रहा हमीर जोहर के निराशाजनक प्रदर्शन को देख करके अपने जीवन से निराश हो गया हो, वो कहीं अपना मस्तक काट करके शिव जी के ऊपर नहीं चला रहा। इस इतिहास का ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए रणथंभौर एक पत्थरों की दीवारों से अधिक कुछ नहीं, एक पत्थरों का संग्रह मात्र है। आज हम अपने स्वधर्म को भूल रहे हैं, पराये धर्म को अपना धर्म समझ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुण पर धर्मो भयावह। तेरे स्वधर्म का पालन करने में ही तेरा कल्याण है। दूसरा धर्म भय को देने वाला, दूसरा धर्म तेरे को कायर बना देगा, तेरे को पलायनवादी बना देगा। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरे के धर्म का तू ठीक प्रकार से पालन कर ले तो भी तेरा कल्याण संभव नहीं। लेकिन अगर तेरे स्वधर्म का तू टूटा फूटा भी का पालन कर लेगा तो तेरा कल्याण। आज उस स्वधर्म को जानने और सीखने की चेष्टा हमारे समाज में नहीं। हम पर धर्म, इन ब्राह्मणों, बनियों और विदेशियों द्वारा फैलाए गए धार्मिक पाखंड को अपना धर्म समझ करके और अपने स्वधर्म से दूर हटते चले जा रहे हैं। जब तक अपने स्वधर्म को अपनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, हमारे अंदर जीवनी शक्ति नहीं आ सकती। जब तक अपने इतिहास का ज्ञान नहीं करेंगे, हमारे अंदर प्राण शक्ति का विकास नहीं हो सकता। और पराभव का अंतिम सोपान है सांस्कृतिक पराभव। अपनी संस्कृति को भूल जाना। आज भीलों की संस्कृति देखिए, उनके सामाजिक रीति रिवाज देखिए, उनका उठ बैठ देखिए, उनकी बोली चाली देखिए। क्या वो किसी सभ्य समाज में गिने जा सकते हैं? क्या हम भी उसी रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? हम दिन पर दिन हमारा बोल चाल, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब दूषित होता जा रहा है। इस पूंजीवादी सभ्यता और पूंजीवादी संस्कृति यानी विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति यानी ईसाईयत की सभ्यता और ईसाइयों की संस्कृति का प्रचार हमारे देश के धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता है। आज इस देश के अंदर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को कोई नया वर्ष नहीं मनाता। 1 जनवरी को ये धर्म के ठेकेदार बने हुए शुभकामनाएं देते हैं, नए साल की मुबारक हो साहब। आज वो एक कौन सा डे होता है इन ईसाइयों को, जिस रोज प्रेम का दिन कह करके रात में शराब पी के नाचते हैं। शहरों में जाकर के देखो, ये सारे बामण बनिए अटरम सटरम जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उसी दिन रात को शराब पी करके होटलों में नाचते हैं और उन्हीं का सिखाया हुआ धर्म सीख करके हम अपना कल्याण चाहते हैं। अपने स्वधर्म को सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? उपनिषदों में लिखा है, क्षत्रियों ने अपना ज्ञान कभी किसी को नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने करोड़ों वर्ष तक इस सृष्टि पर शासन किया। हमारे धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है जिससे हम ये सीख ले कि ऐसा शास्त्र धर्म है। हमको जो हमारे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता आदि के अंदर सर खपा करके ये ढूंढना पड़ेगा
कि हमारे पूर्वज किस रास्ते पर चल करके इतने महान बने थे। उस रास्ते को हम स्वयं ढूंढें, उस रास्ते पर अग्रसर हों, तब हमारा उत्थान संभव है। लेकिन आज राजपूतों के गांवों की, राजपूतों के परिवारों की और राजपूत नवयुवकों की सबकी मानसिकता यह है, पेट कैसे भरा जाए। पेट भरना कोई समस्या नहीं। कुत्ता भी अपना पेट भरता है, किसी को भूखे मरते सुना क्या आपने? कुत्ता फला जगह भूखा मरता मर गया। पेट की आग में इतनी क्षमता है कि वो आदमी को दौड़ा करके अपना पेट अपने आप भर लेता। मनुष्य में और पशु में अगर कोई अंतर है, पशु भी पेट भरता है, बच्चे बच्ची पैदा करता है, और मनुष्य भी ये काम करता है। जब तक यहां तक मनुष्य सीमित है, पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। मनुष्य की विशेषता उसके स्वधर्म का ज्ञान है। वो अपने स्वधर्म का ज्ञान अर्जित करके उसके रास्ते पर चलता है, सह उद्देश्य जीवन जीता है, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जिंदा रहता है, तब वो मनुष्य है, तभी वो क्षत्रिय है। और आज एक भी राजपूत इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। उनको ऐश चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको दूसरों की देखा देखी अपनी संस्कृति को तूली लगाना मंजूर है, लेकिन अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति को रक्षा के लिए प्रयत्न करना मंजूर है। आज हम भी भीलों की तरह तीसरी स्टेज पर आ गए। हम धर्म खो चुके हैं, इतिहास को हमने गंवा दिया है। झूठे इतिहास को हम पढ़ करके हमारा इतिहास मान रहे हैं, अपने मुंह से अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। और अब आजादी के बाद हमने अपना जनाजा निकालने की तैयारी कर ली। आजादी के बाद हमारा जितना सांस्कृतिक पतन हुआ है, उतना पिछले 5000 वर्ष में नहीं, जितना पतन हमने पिछले 50 वर्ष में कर लिया। इस पतन के बाद हम राजपूत नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और नहीं स्वीकार करेंगे तो भी आप राजपूत नहीं रहेंगे। स्वीकार करेंगे तो प्रयत्न करेंगे क्षत्रिय बने रहने के लिए, राजपूत बने रहने के लिए, और तब हो सकता है हमारा ये डूबता हुआ समाज डूबने से बच जाए। इसलिए आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि अपने जिस धर्म, इतिहास और संस्कृति के बारे में हम भूल चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें। उनकी रक्षा करने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम दूसरों को नहीं तो अपने आप को कम से कम एक क्षत्रिय बनाने का प्रयत्न करें। और एक एक आदमी अपने आप को क्षत्रिय बनाने का प्रयास करेगा तो ये डूबता हुआ समाज बच जाएगा। एक को देख के 5 सुधरते हैं, एक को बिगड़ा हुआ देख करके 100 बिगड़ते हैं। विकास की गति हमेशा धीमी होती है, उत्थान का मार्ग कठिन होता है, इसलिए आदमी सुधार के मार्ग पर बढ़ने से डरता है और पतन के मार्ग पर वो आसानी से जाना चाहता है। इन सब बातों पर हम यहां पर 8 दिन बैठ करके विचार करेंगे। मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है, ग्रहण व्यक्ति वो ही कर सकता है जिसमें रुचि है, जो ध्यान पूर्वक सब कार्यक्रमों में भाग लेता है, रुचि पूर्वक सब कार्यक्रमों में हाथ पटाता है। आप यहां आए हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करें। जो कार्यक्रम है उनमें रुचि पूर्वक भाग लें, ध्यान पूर्वक प्रत्येक बात को सुने, उसको समझे और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ये कैंप निश्चित रूप से सफल होगा और आपका जीवन बदलेगा। आप 2-4 कदम सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे और इस क्रम को जारी रखेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन जिसने रुचि ही नहीं ली, जिसने ध्यानपूर्वक कुछ सुना नहीं, वो बैरंग चिट्ठी की तरह जैसे आया था वैसे वापस लौट जाएगा। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करें, समाज का अन्न जल का की बर्बादी नहीं करें और रुचिपूर्वक भाग लें प्रत्येक कार्यक्रम में। अभी मैं इतना ही कहूंगा, आगे जैसे जैसे आप कार्यक्रमों में भाग लेंगे वैसे समझते जाएंगे। अब कुछ आवश्यक बातें मैं आपको बता देता हूं।